हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आ चुकी है। तो इस रैली के पीछे अपडेट्स क्या है? बेसिकली जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें तेजी आई, मार्केट्स के अंदर शानदार तरीके से रिकवर आई, उसी तरह से अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस के अंदर भी पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें आज के दिन आपको क्लोजिंग निकल के आ चुकी है। तो बजाज फाइनेंस बेसिकली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे ब्रोकर्स के द्वारा बहुत सारे हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। जो ब्रोकर्स है उनके द्वारा अपडेट्स है कि कंपनी का बिजनेस के अंदर हमें स्लोडाउन नज़र आ सकता है, कंपनी का बिजनेस हमें गिरावट हो सकती है। तो ब्रोकर्स के द्वारा दोस्तों इस तरह से अपडेट क्यों आई? आपको अगर दोस्तों पता होगा, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर, यानी कि वो उसका बड़ा जो रीज़न है बैंकिंग सेक्टर है। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस क्या करता है, लोन लगातार हमें प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। तो ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड करेगी कंपनी, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा में इनकम निकल के आएगा। और करंटली अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस के साथ साथ हमें जो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर भी लगातार दोस्तों लोन्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि बैंक्स कौन कौन से, HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, SBI हुआ, तो जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी दोस्तों अच्छे खासे बेसिस की पर कस्टमर्स को हमें लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो जो बिजनेस है उसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आया। यानी कि जो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 50 to 60% का जो मोनोपोली निकल के आया था वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी कि बेसिकली बिजनेस के अंदर दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेल्स के अंदर स्लाइटली पिछले से इस सेल्स के अंदर हमें गिरावट आएगी पिछले क्वार्टर का अगर आप कंपेयर करेंगे। तो अगर सेल्स के अंदर स्लाइटली दोस्तों फॉल आएगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी फॉल आ सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट है पॉजिटिविटी के ही आने के बहुत ज़्यादा हमें चांसेस निकल के आ रहे हैं। और बहुत सारे ब्रोकर्स फर्म का ये मानना है कि एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें बजाज फाइनेंस का Q4 रिजल्ट्स के अंदर आ सकता है। तो अभी तक अगर आप बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखोगे पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट हमें 24% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले एक सालों में हमें हो चुकी है। लेकिन दोस्तों कितना भी बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हो, कोई इंटरनली कोई नेगेटिव खबर नहीं है। जो भी गिरावट है मार्केट की वजह से गिरावट, जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स वर्क कर, जिस तरह से मार्केट वर्क कर रहा है उसी तरह से कंपनीज भी हमें मूवमेंट्स कर रही है। तो अगर आप बेसिकली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप है, इनकम के अंदर जंप है, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप है और मार्जिन्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुकी है। और जब भी कंपनी का रिजल्ट आता है, कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तो रिजल्ट आने से पहले ही हमें बजाज फाइनेंस के जो एनालिस्ट है या फिर जो बजाज फाइनेंस का अगर आप देखोगे ब्रोकर्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 7,731 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया है। और ये जो टारगेट इन्होंने एवरेजली टारगेट दिया है, एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे 40% की अपसाइड हमें पोटेंशियल बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। ब्रोकर्स का ये लगता है कि ये कंपनी करंट प्राइस से 40% की अपसाइड हमें मूवमेंट्स आ सकती है। अगर आप बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो लगातार हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। और अगर आप नेट प्रॉफिट्स के बारे में भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो अगर आप बाइंग करेंगे तो लंबे समय के लिए बाइंग करना, कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट तो बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके दे देगी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले 200 मिलेंगे। और अगर आपके पास 1000 शेयर होंगे तो 1000 के बदले 2000 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जिसका अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट हम बात कर रहे हैं राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट कप को अनाउंसमेंट हो चुका है। 140 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। और बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है, गोल्ड सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। यानी कि जो कंपनी है गोल्ड सेक्टर या फिर ज्वेलरी रिगार्डिंग कंपनी का हमें बिजनेस है। लेकिन पिछले एक सालों में कंपनी का कोई हमें ज़्यादा दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले एक सालों से ही कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है। लेकिन अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो कंसिस्टेंटली हमें प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। तो आप ये देख सकते हो 17 करोड़, 23 करोड़, 35 करोड़, 39 करोड़। तो एक कंसिस्टेंटली हमें जंप इनके प्रॉफिट्स के अंदर निकल के आई है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 8 करोड़, 13 करोड़, 23 करोड़, 27 करोड़, 29 करोड़। तो कंपनी अच्छी है, जिसके चलते कंपनी के बारे में ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, IEX के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ बिग अलर्ट दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ मैं आपके साथ बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा किस रिगार्डिंग है।
तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के अंदर आज के दिन हमें पॉजिटिवली तेजी आई, क्योंकि मार्केट के ही अंदर दोस्तों तेजी निकल के आई है। लेकिन दोस्तों अगर आप IEX के अंदर देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर यहाँ 14 to 15% की गिरावट हमें सडन आपको नजर आई। अभी इस गिरावट का रीजन मैंने दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया कि जो दालमिया ग्रुप है उस ग्रुप ने हमें IEX के अंदर अपना स्टेक बेचा है, यानी कि बेसिकली इन्होंने अपने कंपनी के अंदर IEX के अंदर अपना स्टेक बेचा है, कंपनी से पैसा निकाल दिया है। और कोई मैंने बहुत बार शेयर किया, जो भी इन्वेस्टर कंपनी से बाहर पैसा निकालेगा उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी अपडेट्स आएगा और इसी के चलते हमें कंपनी के अंदर गिरावट आएगी। लेकिन वाइसा वर्सा अगर कोई इन्वेस्टमेंट लगातार हमें IEX के अंदर हो रही है, यानी कि कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स आएगा और कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी हमें जनरेट आपको होती नजर आ जाएगी। तो क्या हमें IEX के अंदर क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी ओवरऑल देखोगे तो 40% की गिरावट के अंदर मिल रही है। लेकिन अगर आप कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो अभी भी कंपनी ईयर ऑन बेसिस लॉस के ही अंदर हमें निकल के आ रही। कोई भी पैरामीटर्स देखना, जितने भी पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर्स हमें लॉस के अंदर ही नजर आ रही पिछले एक सालों में। तो कब हमें IEX के अंदर निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर आप देखो गिरावट के अंदर मिल रही है, लेकिन कोई कंपनी ने अभी तक दोस्तों सपोर्ट लेवल में क्रिएट नहीं किया, या फिर एक बेस लाइन कंपनी ने अभी तक क्रिएट नहीं किया। कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट हो तो सडन हमें दोस्तों उस कंपनी के अंदर तेजी नहीं आती। सबसे पहले कंपनी कंसोलिडेट करती है और वही से कंपनी के अंदर में ब्रेकआउट आपको नजर आ जाता है। तो IEX के अंदर कब बाइंग करना है, जब कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करे और कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा अगर कंपनी ने परफॉर्म किया, उसके बाद सडन कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे TCS के बारे में। तो TCS का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की जंप जो कि पॉजिटिविटी के ही अंदर नजर आई है, यानी कि बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, ऐसा भी दोस्तों आप क्या बोल सकते हो। TCS IT सेक्टर की मार्केट लीडर हमें कंपनी ही। आज के हमें TCS के अंदर तेजी है, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन हमें तेजी आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो नेगेटिव अपडेट्स बहुत ज़्यादा हमें IT सेक्टर के अंदर निकल के आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव अपडेट्स क्या है। 7 घंटे पहले हमें टारगेट्स निकल के आ रहे, जिन्होंने HDFC सिक्योरिटीज़ ने हमें TCS के अंदर टारगेट दिया गया है। 3560 रुपीज़ का टारगेट हमें HDFC सिक्योरिटीज़ ने TCS के अंदर टारगेट दिया है। और अगर आप दोस्तों कंपनी का प्राइसिंग देखोगे तो 3148 रुपीज़ के ऊपर करंटली हमें। पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेगेटिव अपडेट्स के बारे में। वो आपको पता है बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स हमें करंटली यहाँ IT सेक्टर के लिए आ रही है। तो डोमेस्टिक ब्रोकर हाउस Motilal Oswal expect the bank to remain caution and certain discretionary technology spending until the situation stabilized। तो दोस्तों इनका ये मानना है कि हमें IT सेक्टर के अंदर में एक स्लोडाउन आपको नजर आ सकता है। बेसिकली US के अंदर भी ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी अपडेट्स है, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे ब्रोकर्स का ये मानना है, अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग मानना है। देखिएगा, ब्रोकरेज एक्सपेक्ट टू पीक ऑफ वीक माइक्रो इम्पैक्ट टू प्ले आउट बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 बिफोर रिकवरिंग ग्रेजुअली इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो बेसिकली इनका मानना है कि करंटली हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर माइक्रो इम्पैक्ट यानी कि बहुत ही माइनर हमें इम्पैक्ट आपको नजर आ सकते हैं IT सेक्टर के ऊपर शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबे समय के लिए हमें जरूर कंपनीज के अंदर हमें तेजी आएगी। और ब्रोकर्स के द्वारा 3 घंटे पहले एक और हमें अपडेट्स आया है कि कौन सी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो ये आर्टिकल तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, मैं आपके साथ डिक्टेशन करना चाहूँगा। तो देखिएगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, विप्रो के बारे में नहीं बात किया। ब्रोकर्स का मानना है कि करंटली TCS और इन्फोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा हमें चांसेस निकल के आ रहे। TCS एंड इन्फोसिस दोनों कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।